नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य के उन समस्त छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी योग के प्रवक्ता और एलटी की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, कृपया अगर मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आज मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है जिसमें मात्र 18 क्वेश्चन डाले हुए हैं और आप इस 18 क्वेश्चनों को देख कर के अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट पेपर है, इसका पहला प्रश्न है, नामवर सिंह ने किस मार्क्सवादी आलोचकों का आलोचक कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजर पांडे। मित्रों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और धनंजय वर्मा। तो शिवदान सिंह चौहान, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्हें हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है और इन्होंने आलोचना नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली थी। और जहाँ तक रामविलास शर्मा की बात है, तो रामविलास शर्मा की जो आलोचना की जो पद्धति है वो शुक्ल पर आधारित है, अर्थात इनकी आलोचना पद्धति पर शुक्ल जी का प्रभाव माना गया है। और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल भी कहा था। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है रामविलास शर्मा की कि इन्होंने हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र के सब पात्रों में कुंठा है, दमन है, असाधारणता है, कुछ मनोविकृति है। यह कथन किस आलोचक का है? तो मित्रों, इसका सही आंसर है देवराज उपाध्याय। कौन सा हो जाएगा? देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। कौन हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, जहाँ तक सद सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: यथासाध्य, यथाक्रम, यथासंभव, यथायोग्य। तो जहाँ तक सद सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा यथासाध्य। क्या हो जाएगा? यथासाध्य। और यथाक्रम, जैसे आप जानते हैं कि क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द हो जाएगा यथाक्रम। और यथासंभव, इसका वाक्यांश बनेगा जहाँ तक हो सके, उसके लिए एक शब्द बनेगा यथासंभव। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: राजशेखर, नकेत, आनंद वर्मा और क्षेमेंद्र। तो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था 16 खंडों में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल के नाम और उनके नामकरण कर्ता के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उद्भव काल वासुदेव सिंह, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह,
संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र, जयकाल विजेंद्र स्नातक। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा जयकाल विजेंद्र स्नातक। यहाँ पे जो जयकाल है वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा था और विजेंद्र स्नातक ने कहा था वीर प्रशस्ति युग। क्या कहा था? वीर प्रशस्ति युग। तो इसका सही आंसर घ, जयकाल विजेंद्र स्नातक। अगला प्रश्न है, कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनका ज्ञान पोथ या नकल नहीं था और न वह सुनी सुनाई बातों का भंडार ही था। कबीर के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, बच्चन सिंह और श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। वैष्णव साहित्य उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, शांति स्वरूप गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं, साहित्य इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास रामकिशोर शर्मा, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी। तो मित्रों इसमें जो असंगत कथन है वो है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर जो होगा, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास डॉक्टर वासुदेव सिंह ने लिखा था, न कि नंदुलारे वाजपेयी ने। मतलब इसका असंगत कथन ग है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के 3 चरण कौन कौन से माने हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, छायावाद, रहस्यवाद, वस्तुवाद, वस्तुवाद, रहस्यवाद, छायावाद, छायावाद, वस्तुवाद, रहस्यवाद, वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद। तो गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के 3 चरण माने हैं, वस्तुवाद, छायावाद और रहस्यवाद। ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, सुदामा प्रसाद पांडे। तो हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लोचन प्रसाद पांडे ने। किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने किया था, कुसुमन माला नामक रचना की भूमिका में। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यथाक्रम शैलेंद्र सागर के द्वारा रविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व ग्रह अशोक वाजपेयी, ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। तो यहाँ पे मित्रों देखते हैं कौन सा संबंध सुमेलित नहीं है। तो ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र द्वारा 1955 में कलकत्ता से मासिक पत्रिका के रूप में निकाला गया था। इसका मतलब घ ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपना इतिहास ग्रंथ साहित्य और संवेदना का विकास किस पद्धति में लिखा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है साहित्य और संवेदना का विकास
ये इन्होंने विधेयवादी पद्धति पर लिखा था, अर्थात ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरी रही भनक बनक ताल तालन के तनक तनक तामे खनक चूरिन की, ये किस कवि के छंद की पंक्ति है? 4 ऑप्शन है, रत्नाकर, पद्माकर, देव, द्विजदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर। ये जो पंक्तियां हैं ये रत्नाकर कवि के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है, अर्थात ये विशेष विचारधारा किस पर आधारित है या किसका इस विशेष विचारधारा पर प्रभाव है? तो 4 ऑप्शन है, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स का लेनिन का साम्यवाद, महर्षि अरविंद का दर्शन। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, तो आधुनिक काल, इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है इसका? तो देखते हैं ऑप्शन। मात्र गद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना करना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, लोकगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रशय प्रदान करना। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का प्रतिष्ठित अंकन करने वाले साहित्यिक विद्या का नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखाचित्र। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अगर जब प्रतिष्ठित अंकन किया जाता है तो उसे हम रेखाचित्र कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि माने जाते हैं। तो ऐसे कवि कौन है जो प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहे थे? तो ऐसे कवि इनमें से कौन से हो सकते हैं? चलो देखते हैं। सुमिता नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भागवत चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो मित्रों देखिए, ये सारे गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अब इसमें आपने देखना है कि शिक्षक पात्र इनमें से कौन है। तो पहले हम इन चारों पात्रों को देख लेते हैं। मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकार नाथ, मेहता। तो जो मिस्टर खन्ना है ये मिल के मालिक के रूप में जाने जाते हैं और बैंक मैनेजर के रूप में इनको जाना जाता है। और जो मिर्जा खुर्शीद गोदान उपन्यास में फक्कड़ स्वभाव वाले पात्र के रूप में जाने जाते हैं। और ओंकार नाथ इस संपादक, रिश्वतखोरी और सिद्धांतहीन व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं गोदान उपन्यास में। तो यहाँ पे बसता है मेहता ही गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र के रूप में जाने जाते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा गा। अगला प्रश्न है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। किस नाटक का संवाद है? मित्रों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त नाटक के पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि इनमें से कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला है, प्रेमचंद्र जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है? ये प्रेमचंद्र जी की सारी कहानियां हैं, कपन, सभ्यता का रहस्य, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ईदगाह। ईदगाह में प्रेमचंद्र जी ने बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया था। तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपना स्कोर भी कमेंट में नीचे लिखते जाना कि आपकी तैयारी
कितने % आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ।